खेदजनक बातें हैं। बड़ा दुख होता है ये बात देखकर। तो उन्होंने किसी वकील साथी के साथ बड़ा ही मिसबिहेव किया है, जो हमारे मोहम्मद सगीर जी हैं। तो उन्हीं की एवज में हमने हरियाणा को प्रधान जी आज बार रूम में किस आज हमारे जो साथी हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकील साथी हैं प्रदीप हरित जी, हमारी बैठक हुई आज बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ और साथ में कई सीनियर एडवोकेट्स के साथ बैठक हुई। तो इसमें सभी ने सर्वसम्मति से एक फ़ैसला लिया कि मीडिया कोऑर्डिनेटर का फ़ैसला, क्योंकि जो मीडिया है आप लोग हैं, आप चौथा स्तंभ हैं हमारे लोकतंत्र के। तो इसमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है किसी को मीडिया का जिम्मेदारी देना। तो हमने मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री प्रदीप हरित जी को बनाया है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कैथल की तरफ से 2021-2022 जो हमारा संवाद होता है इसके लिए। इसी के उपलक्ष्य में आज हमने ये बैठक की है और इसी में आप सभी को आमंत्रित किया है। तो किस प्रकार की जो मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी किस प्रकार की रहेगी, क्या ड्यूटियाँ रहेगी उनकी? मीडिया कोऑर्डिनेटर की तो आप सभी को पता है क्या क्या जिम्मेवारियां होती हैं, क्योंकि ये एक अहम जिम्मेवारी है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी संस्था के बारे में विकास करने की बात हो, चाहे वो किसी संस्था के कोऑर्डिनेशन की बात हो, इसमें मीडिया जो कोऑर्डिनेटर होता है उसकी अहम जिम्मेवारी होती है। इसमें जिम्मेवारी में आप देखिए कि जो भी हमारे यहाँ पे बैठकें होती हैं, जो भी हमारे यहाँ पे फैसले लिए जाते हैं, उसमें सभी को वो मीडिया के भाइयों तक ये बात जाए। कोई भी हमारा हेजिटेशन होता है, मीडिया के भाइयों तक ये बात जाए। तो इसी के हिसाब से मीडिया कोऑर्डिनेटर की एक अहम जिम्मेवारी होती है। इसको कोई एक अच्छा आदमी ही जो मीडिया से अच्छी तरह से रूबरू हो सकता है, जो मीडिया को अच्छी तरह से अपनी बात रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रदीप हरित जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, उनको जिम्मेवारी सौंपी गई। तो सर आज वर्क सस्पेंड भी किया गया, क्या कारण है? आज वर्क सस्पेंड किया गया। आज 1 अप्रैल का दिन है और कल हमारा हिंदू नववर्ष है। तो पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को मैं अपने हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। जो आज आपने बात की वर्क सस्पेंड की, इसमें वर्क सस्पेंड हमारे जो वकील साथी हैं उन्होंने कॉल आई थी। हमारी पटौदी सब डिवीज़न बार है हरियाणा में, वहाँ पर एक हमारे जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न है मोहम्मद सगीर जी, वहाँ पे उन्होंने वकीलों के साथ बड़ा ही दुष्बिहेव किया है। तो मिसबिहेव के कारण वहाँ पे मतलब किसी भी देखिए कोई भी जज जो इस सीट पर बैठता है, जिसको गवर्नमेंट और वहाँ के जिम्मेवारी देते हैं जज बनाने की, तो जज एक ऐसी पोस्ट है जो वहाँ पर बैठ के सभी उनका आदर करते हैं। वो एक संविधानिक पोस्ट है जज की, जुडिशरी की। लेकिन पता नहीं कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि वो संविधानिक कम और पर्सनल ज़्यादा हो गई है, क्योंकि किसी वकील के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी के साथ अच्छा ना बात करना, किसी को ये दिखाना मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो ये बड़ी ही खेदजनक बातें हैं। बड़ा दुख होता है ये बात देखकर। तो उन्होंने किसी वकील साथी के साथ बड़ा ही मिसबिहेव किया है, जो हमारे मोहम्मद सगीर जी हैं। तो उन्हीं की एवज में हमने हरियाणा कॉल किया है पटौदी बार की तरफ से। तो हमने पूरे हरियाणा में आज सभी वकीलों ने उनके विरोध में काम किया हुआ। तो डिमांड क्या रख रहे हैं प्रोटेस्ट के माध्यम से आप लोग? प्रोटेस्ट के माध्यम से डिमांड यही है कि वकील साथी कोई भी हो, चाहे कोई आम आदमी भी हो, कि कोई भी जज साहब, कोई भी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, किसी भी के साथ, किसी भी चाहे एक छोटा सा आदमी है चाहे कोई बड़ा आदमी है, किसी के साथ मिसबिहेव से बात ना करे, बड़े अच्छी तरीके से उनको बात करनी चाहिए। सिर्फ एक दिन के लिए वर्क सस्पेंड? अभी तो एक दिन के लिए कॉल आई है। अगर गवर्नमेंट, अगर हाई कोर्ट इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती तो आगे देखते हैं, जैसे सभी बैठ के इकट्ठे सलाह करेंगे उस हिसाब से आगे भी बढ़ सकता है। इंदर तंवर जी और उनकी टीम को शुक्रिया कहना चाहूँगा सबसे पहले कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। मैं पहले भी बार एसोसिएशन के कार्यक्रमों को उनकी कवरेज करता रहा हूँ और डिफरेंट न्यूज़पेपर और चैनल पे देता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अब प्रधान जी ने बाकायदा जिम्मेदारी लगा दी है तो थोड़ा सा मेरा भी काम और मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। और मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी जिम्मेदारी मुझे इन्होंने काबिल समझ के दी है उस पर खरा उतरूँगा और पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम करूँगा। और बार एसोसिएशन के जितने भी कार्यक्रम हैं उनका प्रचार प्रसार भली तरह से मैं करता रहूँगा। प्रदीप जी बताएंगे कि पहली बार ये जो पद है वो बनाया गया और आपको इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा? प्रधान जी ने ऐसा सोचा कि एक मीडिया का काम करने के लिए बार में कोई ना कोई प्रतिनिधि होना चाहिए।
वो उस सोच के साथ इन्होंने ये नई पोस्ट क्रिएट की है मीडिया कोऑर्डिनेटर की बार में, और पहली बार मुझे मौका मिला है, तो इसके लिए मैं बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ, प्रधान जी का, इनकी कार्यकारिणी का, कि मुझे इस तरह का मौका इन्होंने दिया और मुझे इस योग्य समझा। फर्स्ट टाइम कैथल की बार में, डिस्ट्रिक्ट बार में, 89 से डिस्ट्रिक्ट बार है यहाँ पे, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोऑर्डिनेटर की पोस्ट इन्होंने क्रिएट की और सबसे पहले मुझे मौका दिया। सर, हर बार देखा गया है कि प्रधान, उप प्रधान और अन्य पदों के लिए चुनाव होता है। आने वाले समय मीडिया कोऑर्डिनेटर के लिए प्रधान चुनाव होगा? ये कार्यकारिणी, जो बार की कार्यकारिणी है वो तय करेगी। इसके लिए मेरा ख्याल है कि बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा से भी शायद परमिशन लेनी पड़ेगी इनको, कि क्या इस पोस्ट के लिए भी बाकायदा चुनाव हो या इसको कार्यकारिणी बनने के बाद इसी तरह से अपॉइंट कर दिया जाए। ये